हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं धनतेरस पर्व के बारे में। धनतेरस पर्व क्या है, ये कब मनाया जाता है और धनतेरस पर्व कैसे मनाते हैं, इसकी पूजन विधि क्या है, धनतेरस पर्व का महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। हिंदू धर्म में धनतेरस से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इसी कारण से धनतेरस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली पर्व में धनतेरस से ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा आरंभ कर दी जाती है। पुराणों के अनुसार जिस समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। इन्हीं में से एक भगवान धन्वंतरी धन त्रयोदशी के दिन अपने हाथ में पीतल का अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण से इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वही मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में नई वस्तुएं लाने से घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कहे जाने वाले भगवान कुबेर का वास होता है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तुओं को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। वहीं इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है। इसके पीछे मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसे घर में लाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। धनतेरस को केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन महावीर ध्यान मुद्रा में चले गए थे और दीपावली के दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको पूजा से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़क कर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और अन्न की ढेर लगाएं। कपड़ा बिछाने के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी और मिट्टी का हाथी भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें सबसे पहले पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। उनका विधिवत पूजन करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका रौली व चंदन से तिलक करें और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें और उन पर इत्र छिड़कें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करें और उनके आगे तेल का दिया जलाएं। तेल का दीपक जलाएं, धनतेरस की कथा पढ़ें और उनकी धूप व दीप से आरती करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और अंत में माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा करें। जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लें तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। धनतेरस पर क्या करें? तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि धनतेरस पर क्या करें। धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। कबाड़ को घर की छत पर भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही रहती है। धनतेरस के दिन ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना हो। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावटें आती हैं। इसलिए घर के किसी भी स्थान पर यदि मकड़ी के जाले हों तो उन्हें तुरंत हटा दें। धनतेरस के दिन आपको अपने बाथरूम का दरवाजा बंद ही रखना है, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला रहने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे धन हानि होती है। जितना भी हो सके धनतेरस के दिन बाथरूम का दरवाजा बंद रखें। धनतेरस के दिन घर का उत्तरी भाग अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि इस दिन इस भाग का विशेष महत्व होता है। घर के इस भाग को भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन उत्तर दिशा में मोटे पर्दे ना लगाएं।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पैसा निरंतर आता रहेगा। धनतेरस के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी पानी ना बह रहा है और यही कहीं नल टपक तो नहीं रहा है, क्योंकि पानी के व्यर्थ बहने से खर्च में अधिकता आती है और पैसा भी बिना किसी वजह के पानी की तरह बहता रहता है। धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीज जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करती हैं। इसलिए किसी भी रूप से कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदें। धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदें। इस दिन झाड़ू खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी से जुड़ी चीजें खरीदी जाती हैं, इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। धनतेरस के दिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इससे पहले अपने घर और कार्यस्थल को अच्छी तरह से साफ करें और सजाएं। धनतेरस के दिन पीतल, स्टील, सोना, चांदी आदि वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन इनमें से कोई चीज अवश्य खरीदें। यदि आप कुछ नहीं खरीद सकते तो इस दिन चांदी का एक सिक्का अवश्य ही खरीदें। धनतेरस के दिन पूजा के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। इसके लिए धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराने से घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास होता है, इसलिए गाय को धनतेरस के दिन भोजन अवश्य कराएं। धनतेरस पर क्या ना करें, जानते हैं फ्रेंड्स, धनतेरस पर क्या ना करें। धनतेरस का पर्व दिवाली का शुरुआत माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी सदा के लिए आपसे नाराज हो सकती हैं। अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर ना मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल भी ना खरीदें और ना ही कोई ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता है। अगर आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस 1 या 2 दिन पहले खरीद लें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु ना खरीदें, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार देते हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा और आपको लगातार धन हानि होती रहेगी। इसलिए धनतेरस के दिन धन उधार देने से बचें। धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में कांच से बनी वस्तुएं ना खरीदें। धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें, इस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा करें। इसलिए भगवान कुबेर की पूजा के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा अवश्य करें। धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में कलह होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और उनकी कृपा आप पर नहीं होगी। धनतेरस के दिन अपने घर में बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायित्व तो कभी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।